ठीक है ना। तो ई पावर एक्स किसके साथ आ सकता है, या तो एलजेब्रा के साथ आ सकता है या ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में भी बिल्कुल यही रूल है, उसका तो सूत्र भी बताया था याद करने के लिए। जैसे ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स है, और यहाँ लिमिट दे दिया जाए जैसे कोई भी 0 से π/4 ले लिया मान लिया, ठीक है ना। 0 से π/4 में ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो ग्राफ तो ऊपर ही आया, तो इसका मतलब उत्तर तो पॉजिटिव ही आएगा, नीचे तो ग्राफ आया ही नहीं। तो एरिया भी बोल सकते हैं हम, एरिया भी मांग ले वो कि भी 0 से π/4 के बीच में चलते जाओ, और ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स ने जो ग्राफ बनाया उसके बीच में, और 0 और π/4 पर वर्टिकल लाइन खड़ी कर दो, तो जो रीजन आया वही तो है ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स। इसका ग्राफ भी हम जानते हैं कि भी साइन एक्स -1 और 1 के बीच में चलता है, फिर माइनस जो भी, तो देखते हैं एक बार ग्राफिकली। और मतलब डायरेक्ट जो फार्मूला जो याद करने के लिए बोला था उसमें क्या है कि भी ई पावर एक्स को तो हम इंटीग्रेट ही करेंगे, क्योंकि ये भी तो दो फंक्शन डिसलाइक हैं, लाइक नहीं है यो मान दें। जैसे इसको हमने फर्स्ट फंक्शन मानना है और इसको सेकंड मानना है। क्यों मानना है कि ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन निकालो, पहले को एज इट इज छोड़ो, इनमें तो खत्म नहीं होना। जैसे इसमें तो क्या था, खत्म हो रहा था, जो हम बाई पार्ट्स लगा रहे थे उसमें एक बार ये 3x² आया था, डेरिवेटिव आई थी, फिर 6x आया था, तो धीरे धीरे इंटीग्रेशन का साइन ही हट गया था, यानी इंटीग्रांड हमारी सोल्व हो रही थी, मतलब ये था। अब इसमें क्या है कि इसमें जब फर्स्ट फंक्शन इसको मानोगे साइन एक्स को, तो इसका डेरिवेटिव निकलेगा आगे, तो फिर बाई पार्ट्स लगाएंगे, तो वो कुछ इस प्रकार से बताया था। तो इसमें सीधा सा हमारा आंसर क्या आता है, आई बनती है। तो आई के लिए इसके लिए आंसर, इसके लिए तो देखो याद ही करना होगा एक, यानी आई हमारी क्या आती है, इनके जो कोफिशिएंट हैं, इनका कोई, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1/2 एक तो ये आया, फिर ई पावर एक्स यूं का यूं छोड़ दो, और अब काम वही कर लो जो यहाँ बताया है, यानी दिस विल बी, ये हम इंडेफिनेट में बड़ी अच्छी से कर चुके हैं भाई, ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स। फिर क्या करना है कि साइन एक्स को तो एच डी छोड़ दो, और साइन एक्स का डेरिवेटिव आगे माइनस, क्योंकि दूसरे पार्ट में, तो माइनस कोस एक्स। साइन एक्स को एच डी छोड़ दिया, और उसका डेरिवेटिव कोस एक्स आएगा माइनस, सूत्र की वजह से आएगा, अल्टरनेटली जो चलते हैं, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट हमने इसका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन लिख दिया, और लिमिट 0 से π/4 डाल दो। अब तो π/4 के लिए चलते हैं पहले भाई, तो 1/2 e⁻⁴ और π/4 ने तो बढ़िया बात बोल दी कि तो 0 ही हो गया है ये, π/4 और 0 के लिए कुछ का आंसर देगा ये। तो देखते हैं 1/2 e⁻⁴ यानी 1, ये 0 हो लिया और ये 1 हो गया माइनस का, ठीक है। माइनस में लोअर लिमिट चल रही थी, तो 1/, जो भी आया ये, तो 1/2 ही तो कॉमन ले लिया, e⁻⁴ इतना, और ये +1/2, बल्कि +1, ठीक है। तो ये इसकी तो एवल्यूट किया है हमने, ये तो डायरेक्ट, या फिर बाई पार्ट्स करो तो वही उत्तर तो यही आना है, ठीक है ना। इसको हमने बाई पार्ट्स इंटीग्रेट कर लो एक बार, जैसे साइन एक्स को एच डी छोड़ दिया, ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव इसका कोस एक्स टू ई पावर एक्स, हमारे पास आई था यानी इसके बराबर चल रहे हैं, तो बराबर है साइन एक्स इंटू ई पावर एक्स, फिर माइनस, फिर बाई पार्ट्स लगाते हैं इसको फर्स्ट मान के, तो कोस एक्स इंटू ई पावर एक्स, ये माइनस और माइनस माइनस ये प्लस हो गया, फिर कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, साइन एक्स और ई पावर एक्स यूँ का यूँ, तो ये फिर दोबारा से आई आ गई, तो आई इधर आकर के 2i, तो 2i = बाकी ये ई पावर एक्स कॉमन लेकर के, और साइन एक्स माइनस कोस एक्स और डिवाइडेड बाई 2, तो आई विल बी दिस। तो डायरेक्ट फार्मूला हमारा याद भी रखना है, याद का मतलब इस तरह से ई पावर ax, या मान लिया साइन यहाँ 4x आ जाए और यहाँ मान लिया 3 लिख दे,
और इंटीग्रेशन डेफिनेट यदि दे रखी है तो ये तो हमेशा कॉन्टिन्यूस है, ये भी हमेशा कॉन्टिन्यूस, ये भी हमेशा कॉन्टिन्यूस, तो कुछ भी लिमिट दे दे 0 से पाई तक दे दे मान लिया तो भी उत्तर तो आएगा, कोई ना कोई पॉजिटिव आंसर आएगा। तो मैंने इसका सीधा रूल के द्वारा जल्दी निकालते हैं, एग्जाम में तो नहीं निकाल सकते। अभी एग्जाम में तो हमने बाई पार्ट सोल्व करके बिल्कुल, क्योंकि 4 नंबर से कम का सवाल तो होना नहीं है, ये CBSE या कोई भी बोर्ड हो, तो इसमें 2 बार बाई पार्ट्स लगा करके बिल्कुल वो जो फार्मूला सीधा जो उत्तर लिख रहे हैं ना, कौन सा, यानी इन दोनों के जो कोफिशिएंट आर्गुमेंट में, यानी 9 + 16 वो लिख दिया, e⁻3x लिख दिया। फिर अंदर चलते हैं हम, तो अंदर का मतलब क्या है कि sin 4x को तो एज इट इज रख दो, ठीक है ना। छोटी सी इसमें एक बात और भी है कि जैसे यहाँ e⁻x ले रहे थे ना, e⁻x, उसका इंटीग्रेशन होना है, तो इंटीग्रेशन होना है तो वो बटे में भी आएगा, ठीक है ना भाई, तो बटे वाला वहाँ वो गुणा में जाएगा। और ये जो इस, ठीक है ना, जैसे हम बाई पार्ट्स कर रहे हैं तो sin 4x को तो एच टी छोड़ रहे हैं, तो ये जो 3 है ये और मल्टीप्लाई में आ जाएगा इसके, और अगला जो माइनस में जो cos 4x आ जाएगा उसके गुणा में ये 4 आएगा, क्योंकि डेरिवेटिव अगेन ऑफ दिस, sin 4x का डेरिवेटिव जो cos निकालोगे तो वो इस प्रकार की, क्योंकि यहाँ जो मल्टीप्लाई है ना वो करेगी, तो ये मतलब आंसर इसका जनरली हमने e⁻ax sin bx है मान लिया, और इसकी इंटीग्रेशन तो क्या बोला है 1/a² + b², e⁻ax को बाहर ले लो, और अंदर क्या लिखते हैं, जो sin bx जो टी छोड़ते हैं उसके साथ एक ही मल्टीप्लाई आती है, जो भीतर से जो कैलकुलेशन आती है उसमें, और अगला b × cos bx। और यदि यहाँ मान लिया साइन है तो साइन में नहीं, यहाँ मान लिया कोस है तो यहाँ कोस आ जाएगा, यहाँ साइन आ जाएगा प्लस के साइन के साथ। तो याद करने के लिए बोली थी ये सीधी इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो डेफिनेट में हमने तो सीधा जब उसका उत्तर का पता है और अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल दो, तो ये बाई पार्ट्स के लिए हमारा क्वेश्चन हुआ। अगला और एक क्वेश्चन ले लें, जैसे एक हमने ये टाइप भी बोली थी कि भाई जैसे ऊपर हमारे पास जैसे dx है और नीचे मान लिया 3 + cos x है, और लिमिट ले ली मान लिया 0 से π/2, कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि 0 और π/2 के बीच में डिनोमिनेटर को देखो तो कभी 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। ठीक है भाई, तो इसको हम इंडेफिनेट की तरह इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इंडेफिनेट की तरह इंटीग्रेट करें तो है को क्या फार्मूला था हमारा नीचे, जैसे cos x + समथिंग कोई कांस्टेंट या cos + साइन, तो हमने वहाँ बोला था कि cos x को हमने बदलना है 1 - tan² / 1 + tan² में, हमेशा ट्रू होती है ये बात, ठीक है। और फिर अभी डेरिवेटिव की तो इसी के बराबर करना है, तो 0 से π/2 dx / 3 + 1 - tan² x / 1 + tan²x, ठीक है। तो 0 से π/2 सोल्व करके ये तो ऊपर ले गए /2 हाफ एंगल में, तो ऊपर तो आ गया sec² x/2, ठीक है ना। होल डिवाइडेड बाई, जब इसको हमने सोल्व किया एलसीएम लेकर के, तो 3 + 3 tan² x/2 + 1 - tan² x/2, ठीक है। 0 से π/2 sec² x/2 / 3 tan² और एक यानी 2 tan² x/2, बाई चांस टेन की टर्म आई नहीं, ठीक है भाई, +4, तो ये आया हमारा, 2 कॉमन ले सकते हैं हम। तो अब तो क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो tan x/2 को t मान लिया जाए। तो एक बार फिर ध्यान रहे कि जब भी हम सब्स्टिट्यूशन देते हैं तो जो tan x/2 के बराबर t मान लिया, फिर एक बार लिमिट याद आ जानी चाहिए कि 0 से π/2 यानी का मतलब
लो जैसे मैंने क्वेश्चन लिया 0 से पाई, मान लिया सीकेंड स्केयर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्केयर 1 प्लस या 4 प्लस 10 स्केयर एक्स हो। यदि मान लिया इस क्वेश्चन में तुमने 10x बराबर t मान लिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो सब्स्टिट्यूशन में भी ये ध्यान रखना है। वैसे इस क्वेश्चन में पहले से पता है हमें कि भी 0 से पाई के लिए जो 10 है, वैसे 10 सेकेंड स्केयर है या 10 है, इन दोनों के लिए π/2 पर दिक्कत है। तो दिक्कत है तो वो तो ठीक है, हमने वो दिक्कत तो कब थी कि भी इंटीग्रेशन निकालने के बाद में देखते। इसका इंटीग्रेशन निकालने से पहले हम चले कि भी 10x बराबर t मान लें। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन नहीं डाल सकते हम। क्यों? क्योंकि 10x बराबर जो t डाल रहे हो तो वहां देखो 10x π/2 के ऊपर कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो यहाँ जो ये सब्स्टिट्यूशन है ये वैलिड नहीं है। तो ये बात थी, इसमें वैलिड है, इसमें कोई समस्या नहीं। जैसे मैं 10x/2 बराबर t मान लूँ तो 0 से π/2 के लिए अब x की वैल्यू यहाँ देखो भाई, लोअर लिमिट देख लो 10x/2, जब लिमिट t है तो अपर लिमिट यदि मैं π/2 इसमें डाल भी दूं तो π/4 ही आया। मतलब क्या हुआ कि भी x की वैल्यू थी ये, तो x/2 के लिए क्या हो जाएंगी ये वैल्यू, तो 0 से π/4। तो 0 से π/4 में t को कोई दिक्कत नहीं आएगी, या 10x/2 को कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा कॉन्टिन्यूस है। तो यही थी बात बताने की। तो यहाँ हम 10x/2 को सब्स्टिट्यूशन करके यानी बराबर t मान लिया। तो सब कुछ बदलना है, लिमिट भी बदलनी है, तो डिफरेंशिएशन भी करो, सीकेंड स्केयर x/2 इंटू 1/2 इंटू dx बराबर dt, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई में चला गया। तो ठीक है भाई, तो 2 dt 2 से 2 कैंसिल कर दिया। लिमिट देखो एक बार, जब 0 डाला तो tan 0 यानी 0 t 0 हो गया। x की वैल्यू यहाँ यदि मैंने π/2 डाली तो π/4, तो 10 π/4 तो 1 के बराबर आ गया, तो t 1। ठीक है भाई, और ये dt ऊपर 2 से 2 और नीचे आया 2 प्लस t स्केयर। तो नॉर्मल सा tan इनवर्स से संबंधित सूत्र है अपना भाई। तो tan इनवर्स में 1/a आता है, तो 1/√2 tan इनवर्स t/√2, और लिमिट हमारी 0 से 1। तो अपर लिमिट डाल दें तो 1/√2 tan इनवर्स 1/√2, और 0 के लिए 0 लिया, तो हमारा आंसर ये लिख दिया ये। ठीक है, तो ये हमारा एक टाइप की एक वो एक्सरसाइज थी हमारी, उसमें इसी प्रकार का करते हैं। कोस आ जाए तो भी वही काम है, तो दोनों की जगह, इसकी जगह क्या रखेंगे हम 2 10x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्केयर x/2, इसकी जगह जो लिखा है फिर हम उसको सॉल्व कर दें। फिर वो 10 में क्वाड्रेटिक आएगी, 10 स्केयर की टर्म भी आएगी, 10 की टर्म भी आएगी, कांस्टेंट भी आएगा। फिर 10x/2 को फिर t मान लिया, तो फिर ऊपर तो dt आ जाएगा, नीचे t स्केयर प्लस 2t वगैरह, या इस तरह से कोई कंप्लीट क्वाड्रेटिक आएगी, 3t प्लस मान लिया 5, इस तरह से कुछ कैलकुलेशन आएगी। फिर इसका तो जानते हैं हम, या तो पार्शियली फ्रैक्शन से लिमिट भी तोड़ दिया, यानी अब x का लेना देना नहीं, लिमिट तोड़ने का मतलब t की वैल्यू हम ले आए, तो सेम वही चीज़ है जो x के लिए वैल्यू चल रही थी, लिमिट बदलने का मतलब ये। तो इसको सॉल्व कर दें इंडेफिनेट की तरह, और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये भी एक टाइप थी हमारी इंडेफिनेट में। एक टाइप और ले लेते हैं, जो एक टाइप बोली थी जिसमें बाई क्वाड्रेटिक का रोल आया था, जिसमें x की पावर 4 प्लस x स्केयर। तो क्वेश्चन लिया, उससे उठा लिया हमने कि भी लिमिट 0 से 1 ले लेते हैं मान लिया, और 1/x⁴ प्लस x स्केयर प्लस 1, ये क्वेश्चन लिया। अभी बड़ा लंबा क्वेश्चन चलेगा ये। नीचे देखो x की पावर 4 है या 1 है, तो दोनों स्केयर्ड नंबर हैं, पूरी पावर 2, इसके ऊपर भी पावर 2, मतलब इंटीजर टाइप सा है। तो
तो ऊपर हमारे पास क्या क्या है, एक तो यूं कहें कि भी उनके लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहां हमने ये -1 ने ले लिया ब्रैकेट और 2 से भाग दे दिया, ठीक है ना। ऊपरी पार्ट को हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 से 2, ठीक है भाई। तो इसको 2 इंटीग्रेंड में बांटते हैं, तो 1/2, एक तो 0 से 1, एक आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और दूसरा जैसे माइनस में 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 घेरा करो दोनों में ही, तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से 1 की वजह से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। -1/2 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। पहले वाले में क्या करना है हमने, इसमें एक को तो परेश ही कर दो एक बार, तो -2 जोड़ दिया, चलो अगले स्टेप में लिख लिया 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -2 प्लस 2, और एक और भी है तो 3 लिख लेते हैं। अगले वाले में 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 जोड़ दिया, पहले 2 घटाया उसमें एक जुड़ा हुआ तो -1 आता दिखाई दिया, ठीक है। लिमिट चल रही है जो भी है 0 से 1 चलते रहो, तो 1/2। अब हम सब्स्टिट्यूशन डालेंगे किसका, जैसे ये 3 टर्म हमें x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर दिया और प्लस 3, नेक्स्ट जो इंटीग्रल है वो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ तक जमा का नंबर दे करके जमा का मतलब a प्लस बी भाई, इसका होल स्क्वायर और -1, ठीक है। लिमिट 0 से 1, ठीक है। अब यहाँ देखो, यदि डायरेक्ट यदि तुम्हें इतना अभ्यास कर लिया हो कि भी किस प्रकार की बातें हैं, यहाँ जैसे मैं इसको कोई वेरिएबल मानूं और उसका डेरिवेटिव ये रहा, तो इसका मतलब क्या है, यानी dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3 है, ये जो लिखा गया उसका डेरिवेटिव ये रहा। तो यहाँ मैं कुछ भी लिख दूं, जैसे मान लिया साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर प्लस 3 हो और माइनस भी हो ऊपर, तो कोस का डेरिवेटिव ये रहा, तो मैं सीधा सूत्र भी लगा सकता हूँ, कौन सा, टेन इनवर्स वाला, ये टेन इनवर्स वाला, या फिर टेन इनवर्स वाला ना लगाओ, सब्स्टिट्यूशन दे करके धीरे धीरे चल पड़ो कि x माइनस 1 अपॉन एक्स को t मान लिया, तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इनटू dx बराबर है dt बोल दिया। यानी इसको मैं एक पहले सोल्व कर रहा हूँ, इसको हम बाद में सोल्व करेंगे। तो I1 I2 ले लिया, तो I1 मैंने इतना ही माना, 1/2 से बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, या 1/2 बाहर लेकर के चल पड़ो सारे का एक बार। तो हमारे पास 1/2 इंटू I1 माइनस I2 जैसा कुछ है। तो अब I1 को मैंने अलग से लेकर के लिख लिया और उसमें मैंने ये पुट कर दिया t के बराबर, डिफरेंशिएट किया। तो अब लिमिट भी बदल लें, 2 प्रकार की बातें, ये लिमिट बदल के चलो तो लिमिट बदल लो, ना बदलो तो लास्ट में इंटीग्रेशन सारी निकाल के उसमें x डाल करके फिर वो लिमिट वही ले लेनी है काम में। जैसे मैंने मान लिया है लिमिट नहीं बदल रहा हूँ मान लिया, क्योंकि बदलने में मेरे पास एक समस्या आएगी। यहाँ समस्या तो नहीं है, वो +1 में जो लिमिट सीखी उस पर बात आएगी। चलो हमने इसमें पुट किया, डेरिवेटिव भी मिल गई। अब लिमिट बदलते हैं, जब x की वैल्यू जो dx था, इसमें x की वैल्यू यदि 0 है, तो जब इसमें 0 डालोगे तो ये तो 0 हो गया, और यहाँ ध्यान रहे 0 से 1 तक जब मैं चलता हूँ x एक्सिस के ऊपर, तो 0 से 1 तक चलता हूँ तो 0 प्लस है मेरा चलने का मतलब। तो 0 प्लस यदि मैं रखूंगा तो 0 प्लस का मतलब है 0 यहाँ तो, और माइनस में 1/0 प्लस इन्फिनिटी, तो ये माइनस इन्फिनिटी, तो t जो है वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड हो जाएगी जब x 0 की तरफ है। तो
ठीक है ना, जीरो की तरफ टेंड करता है, इसका मतलब ये जीरो प्लस की तरफ टेंड करता है। ठीक है ना, यहाँ हम देखो तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी, तो इसके लिए लोअर लिमिट के लिए अपर लिमिट 1 है तो 1 माइनस 1 यानी 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, और अब यहाँ ये लिख लेंगे भाई, तो डी टी अपॉन टी स्केयर, हाँ टी स्केयर प्लस 3 को लिख दिया ऐसे ही। ठीक है, I1 जो हमारा था 1/2 से बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब ये टेन इनवर्स वाला फार्मूला है, तो 1/√3 टेन इनवर्स टी अपॉन √3 और लिमिट माइनस इन्फिनिटी से 0। ये भी ध्यान में रखा करो, माइनस इन्फिनिटी से मैं 0 यानी राइट डायरेक्शन की तरफ चल रहा हूँ, पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा हूँ, और ये मेरा पॉजिटिव है ही। ठीक है ना, कहीं भी नीचे 0 नहीं आएगा, मतलब हमेशा डिफाइन है, हमेशा पॉजिटिव है, तो उत्तर तो जमा का आएगा। तो देखो अपर लिमिट ने क्या कर दिया 0, और लोअर लिमिट ये 0, सारा 0, टेन इनवर्स 0 0 ही होता है। और माइनस इन्फिनिटी के लिए 1/√2 माइनस में चला मैं लोअर लिमिट के लिए, और टेन इनवर्स यहाँ माइनस इन्फिनिटी रखूंगा, तो माइनस इन्फिनिटी अपॉन समथिंग हो, चाहे मल्टीप्लाई में हो तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी वो, तो माइनस इन्फिनिटी। तो टेन इनवर्स का जो आर्गुमेंट है, यदि वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता हो तो सारा जो है वो -π/2 की तरफ जाएगा। ये हम 10 में ग्राफिकली देख चुके हैं, खुद 10 की बात की डिस्कशन हो रही है। तो 10 इनवर्स का ग्राफ हम जानते हैं कि इस प्रकार से चलता है, π/2 प्लस का है और ये माइनस का π/2 है। तो यहाँ क्या है कि 10 इनवर्स के अंदर हमने क्या डाल दिया माइनस इन्फिनिटी। तो 10 इनवर्स में जो माइनस इन्फिनिटी का मतलब ये x बहुत छोटा डल रहा है, तो 10 का ग्राफ कहाँ जा रहा है -π/2 के पास अप्रोचिंग है उसकी। तो -π/2 हम इस सारे की जगह रख देंगे, तो -1/√2 10 इनवर्स -π/2। और ये भी जानते हैं कि 10 इनवर्स हो या साइन इनवर्स हो या कोसेक इनवर्स हो, और उसमें मान लिया नेगेटिव आर्गुमेंट है तो माइनस बाहर निकल आता है हमारा। तो माइनस बाहर निकला है तो 1/√2 और 10 इनवर्स, ये 10 इनवर्स किस नाम का भी -π/2, तो हाँ -π/2 था सिर्फ भाई, वो माइनस बाहर की बात ही नहीं लगनी थी इसमें। तो 10 इनवर्स माइनस इन्फिनिटी सारे की वैल्यू होती है -π/2, तो माइनस और माइनस यानी 1/√2 × π/2। इसका तो इतना आंसर आया, 1/2 बाहर गुणा में हो रहे, तो I1 हमारा इतना आ गया। अब चलते हैं I2 के लिए। अब यहाँ I2 के लिए थोड़ी सी +1 में लिमिट इतना उसका एक्सप्लेन नहीं है, देखते हैं जो बात बताई जाएगी। तो I2 हमारी कौन सी ये है, तो इसमें क्या पुट करते हैं हम, x + 1/x को t मान लिया, डेरिवेटिव निकाली तो ये आया x² × dx = dt। तो अब इंटीग्रल जो हमारी है न्यू वेरिएबल में लिमिट भी बदल लेते हैं। चलो, तो लिमिट हमारी क्या 0, तो 0 इसमें डाल दिया, तो यहाँ देखो वही बात, 0 प्लस है तो इन्फिनिटी, और 1 डालेंगे तो ये 2 हो गया। ठीक है भाई, अब एक्सप्रेशन हमारा कितना आ गया है, ये तो dt, और नीचे आ गया t² -1। ठीक है, यहाँ जो I2 थी उसको न्यू वेरिएबल में हम ले आए, तो अब ये तो 1/2a, या पार्शियली फ्रैक्शन से कर लो या 1 और log ऑफ t - 1/t + 1। ठीक है भाई, लिमिट ये 1/2 ये अलग है या, ठीक है भाई 1/2a का मतलब यहाँ 1 log ऑफ t - 1 और लिमिट इन्फिनिटी से 2। तो जब अपर लिमिट डालते हैं तो वो तो फाइनाइट वैल्यू दी है, 1/2 log ऑफ, यानी 2 रखा है तो ये 2 1 और ये 3 हो गया, तो log ऑफ 1/3।
इन्फिनिटी डालते हैं तो वहां कुछ गड़बड़ आ गई इसमें। क्या आया, जैसे यहां एक बार देखो, ये हमारा एक्सप्रेशन था हमारा 0 से 1 जो एक्सप्रेशन की बात दी थी, तो उसमें जैसे I2 हमारा इतना था 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 + एक्स स्क्वायर, ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी उत्तर दे सकता है, इसके बारे में हम डिस्कस, ये जो अपने आप है जो भी आएगा, मतलब हम यूँ कर रहे थे भी ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, क्योंकि 1/1 - एक्स स्क्वायर है। चलो थोड़ा देख लो, 1/x 0 और 1 के बीच में इसमें वैल्यू डली, तो 0 और 1 के बीच में जब इसमें वैल्यू डालोगे, जैसे 1 डली तो ये तो 0 हो गया, 1 डली जब 0 हो गया, जैसे 1/2 डालेंगे तो ये नेगेटिव आया ये पोर्शन। और x + 1/x हम जानते हैं कि भी 0 या 1 जो भी 0 पर तो ये बहुत बड़ा दिखाई देगा, और ये -1 1 के लिए ये 2 हो गया, इसके बीच में कोई वैल्यू आएगी 0 और 1 के बीच में तो ये 2 से बड़ा ही आएगा, समझ में आया? इसका मतलब ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव आंसर कुछ महसूस हो रहा है, तो ये तो देखना है हमने भाई, कोई कह दे कि इंटीग्रल कैसा, उत्तर कैसा आएगा, तो हम सही यदि चल रहे हैं तो जांच करने की भी जरूरत नहीं। तो यहाँ देखते हैं 1/2 log ऑफ अपर लिमिट डाली और माइनस में, ठीक है ना भाई, 1/2 जैसे इस प्रकार से कॉमन है हमारा, मल्टीप्लाई में है, तो इन्फिनिटी डालेंगे तो हो क्या गया यहाँ, लॉग के अंदर इन्फिनिटी -1 अपॉन इन्फिनिटी + 1, तो ये तो लॉग इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ गया, तो ये अनडिटरमाइन फॉर्म आ गई। तो लॉग के अंदर यदि इनडिटरमाइन फॉर्म आ जाए तो किस प्रकार से क्या करें, तो इसका अब इसके लिए जब भी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आती है तो हमारा रूल क्या होता है कि भाई जहाँ इन्फिनिटी बन रही है उसको हटाएं। हटाने का मतलब ये होता है, +1 में लिमिट ठीक से सीख रखी है हमने कि भाई ऊपर नीचे t से भाग दे दो, तो जो हम भाग देते हैं वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो भाग नहीं दे सकते। तो 2 से इन्फिनिटी के बीच में t की 0 है ही नहीं, t की वैल्यू का मतलब क्या है कि 2 से इन्फिनिटी जा रहे हैं हम, ठीक है ना। यहाँ अपर लिमिट और लोअर लिमिट की बात हुई थी, तो कोई लिमिट लगाने में गलती तो नहीं कर दी है। एक बार देखियो यहीं से, जब हमने इसमें 0 डाला तो ठीक इन्फिनिटी हो गया 1, ठीक है भाई, इन्फिनिटी से 2 है, इन्फिनिटी से 2 का मतलब है रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं हम, मतलब रिवर्स ऑर्डर में हम चल रहे हैं। तो 1/2 log ऑफ 1/3 2 रखा, इन्फिनिटी रखेंगे तो यहाँ बोला कि log के अंदर से तो कुछ हमें इनडिटरमाइन फॉर्म आई है, तो ऊपर नीचे तुम t से भाग दे दो, ठीक है ना भाई। हमने क्या करना है, यहाँ सीधी लिमिट नहीं डाल सकते, आगे क्या करते हैं ऐसे लिखना होता है, t जो है वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड हो रही है, और log ऑफ t - 1 अपॉन t + 1 की क्या अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा ये सारा, इसका मतलब ये है, दो जब डली थी तो उसने तो फाइनाइट आंसर दे दिया, ठीक है ना भाई, निश्चित आंसर दे दिया। अब यहाँ अप्रोक्सीमेटली जिसको हम लिमिट बोलते हैं, इसके नियरली वैल्यू देगा ये, तो t टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी इसके अंदर ले जाते हैं हम, तो अंदर का मतलब ये होता है कि अच्छा इनमें भी एक विशेष बात होती है, तो t को यदि बहुत बड़ा करते हैं तो अंदर कब जाता है ये आर्गुमेंट में, जब बाहर वाला आदेश दे, बाहर वाला कॉन्टिन्यूटी रखे उसके लिए। तो यहाँ t टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट log ऑफ, अंदर हमने 1 - 1 अपॉन t अपॉन 1 + 1 अपॉन t लिख दिया डिवाइड करके, और अब लिमिट डाल दें, तो लिमिट डाल देंगे तो ये तो 0 हो लिया, ये भी 0 हो लिया कि 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होती है, तो यहाँ से मिला हमें log ऑफ 1 जो कि 0 होता है, तो बाई चांस ये 0 ही आ गया हमारा, ठीक है ना। कुछ भी आंसर दे सकता था ये, मान लिया यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होती तो उस वक्त ये 0 हो गया, उस वक्त ये 1/2 उत्तर भी दे सकता था। तो यहाँ 1/2 इंटू log ऑफ 1/3, तो ये आंसर आया, पॉजिटिव आया। तो पॉजिटिव क्यों आया ये,
ये देखो हमने शुरुआत में जब ये देखा तो ये भीतरी भाग का ग्राफ तो नीचे बन रहा है, ग्राफ तो नीचे है, लेकिन हम हमारा चलने का जो डायरेक्शन है वो भी नेगेटिव डायरेक्शन है। तो नेगेटिव डायरेक्शन और नीचे ग्राफ बनता है तो पॉजिटिव आंसर आएगा। ठीक है, ये सर हमने बात डिस्कस कर ली। तो इसके लिए ये यदि एक दूसरी तरीके से इसको सोल्व करना चाहो, दूसरे का मतलब ये जैसे ये और 1/2 से मल्टीप्लाई और भी थी इसके, तो हमारे पास फाइनली क्या आंसर आया 1/4 और नीचे ही √2 और यहाँ पाई और भी है इसमें, तो ये आया। उसमें आया माइनस में 1/4 और log ऑफ 1/3। ठीक है भाई, अब इसी में ही हमारी जो किताब है उससे इस लिमिट से बचा गया है। तो उसके लिए उसने क्या कहा, लिमिट मत बदलो, सीधा ही इंटीग्रेट करके इस क्वेश्चन को बाद में, जैसे यहाँ लिमिट भूल गए मान लिया, लिमिट एक बार हटा दी और हटा करके यहाँ सब्स्टिट्यूशन डाल करके और इतने तक चलते गए, जैसे पहली जो I1 मानी थी और उसको फिर ये इतना उत्तर दे दिए, लिख दिया। और फिर इसके बाद क्या कर लिया कि t जो माना था उसको वापस बदल के लाओ। तो t कौन मानते हैं हम, यहाँ 1/√2 tan इनवर्स जो आंसर आया है ये t का मतलब था इस क्वेश्चन में जो सर ये था x माइनस 1/x और √3 ये था। और अब लिमिट 0 से 1 भर ली जाए। ठीक है ना, अब एल्शियम वगैरह लेकर के 1/√2 थोड़ा सोल्व कर दो, tan इनवर्स के भीतर जो नंबर है ये आर्गुमेंट है, तो x² माइनस 1/√3x। ठीक है ना भाई, अब इसमें जब 1 डाल दिया तुमने तो 1 की स्थिति में तो ये तो 0 हो लिया, तो सारा 0, 1 डालोगे तो ये 0 हो लिया, तो सारा 0 हो जाएगा। और यदि लोअर लिमिट डाली तुमने माइनस में तो 1/√2 tan इनवर्स, हाँ भाई 0 जब डालते हैं तो ये तो 0 हो लिया, और यहाँ बोला था 0+, तो यहाँ 0, तो ये 0+ के लिए -∞ हो गई। तो इन्फिनिटी में चाहे डिवाइड कुछ कर रखा है, मल्टीप्लाई या कुछ ऐड कर रखा है तो खुद ही रहती है वो, तो -∞। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 1/√2, और ये tan इनवर्स हमने π/2 बोला था, और 1/2 की मल्टीप्लाई और भी है, तो यही आ गया। ठीक है ना, दूसरे पार्ट में देखें एक बार। दूसरे पार्ट में हम चले थे ये भाई x + 1/x को t मान लिया। एक्सप्रेशन हमारा ये बन गया था बिना लिमिट के, लिमिट चेंज करने के बाद इन्फिनिटी, और फिर मैंने इसको बिना लिमिट लगाए इंटीग्रेट किया, तो 1/2 a का मतलब 1 log ऑफ t - 1/t + 1। यहाँ मतलब मेरा ये है कि t की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर x में बदल लो, तो 1/2 log ऑफ यानी x + 1/x -1/x + 1/x और +1। इसमें x से एल्शियम लेकर के x को काट दो, इसका मतलब यही है, x को काटने का मतलब x 0 नहीं है, तो लिमिट में भी 0 नहीं है। तो अब उसके बाद आसान हो जाएगा, इसमें कोई इन्फिनिटी वगैरह का चक्कर नहीं पड़ेगा। जैसे x² -x + 1 डिवाइडेड बाई x² + x + 1, और लिमिट है 0 से, अब लिमिट थी 0 से 1। यदि लिमिट बीच में ना बदलो तो इंटीग्रेशन निकाल करके जो हमारा मेन वेरिएबल था उसमें ले आओ, और अब अपर लिमिट डाली, तो अपर लिमिट डालो या लोअर लिमिट डालो, ये तो 0 होने वाला नहीं है। तो ठीक है भाई, फाइनाइट वैल्यू दे दी इसने 1/2 log ऑफ, यदि 1 डाल दिया तो 1/3, और यदि 0 डाल रहे हो तो log ऑफ 1 0 0 log ऑफ 1 0 होता है। तो दोनों ही केसेस में हमारा आंसर वही आया 1/2 log ऑफ 1/3। लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान रहे, log के अंदर यदि ∞/∞ आ गई तो उसमें जो इन्फिनिटी बन रही है उससे डिवाइड करना बड़ा जरूरी है, नहीं तो ये सीधा यूँ नहीं चलेगा कि भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भर दोगे। जैसे इसी में ही था, अपर लिमिट भरी तब तो log के अंदर कोई नंबर आ गया, इन्फिनिटी भर दी और यहाँ भी इन्फिनिटी आ गई, ∞/∞, तो उसको 0 नहीं कह सकते हम।
यहाँ तो बाई चांस 0 बना था हमारा। ठीक है, और हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे वो एग्जाम्पल वही।